हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। तो कैसे हो बच्चा लोग? कैसी प्रिपरेशन चल रही है एनडीए की? सब अच्छी चल रही होगी। फटाफट कमेंट करके बता दो अपनी प्रिपरेशन के बारे में कमेंट सेक्शन में कि कितना प्रिपेयर हो गया है, कितना पार्ट बचा हुआ है। खासकर फिजिक्स सेक्शन के बारे में जरूर बताना मुझे कि कितना पार्ट आपने फिजिक्स का प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आएंगे जिससे आपको यह पता चलेगा कि जो अप्रैल में एनडीए फर्स्ट का एग्जाम होगा 45 डेज के अंदर कैसे हम फिजिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स को भी कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश के बाद थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है फिजिक्स सब्जेक्ट का। तो उसका डिस्कशन आज हम करने वाले हैं अच्छे तरीके से। क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या सिलेबस है, कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए और किस चैप्टर को कैसे पढ़ना चाहिए, हर एक बात का जवाब दूंगा आज मैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और फटाफट जितने भी लोग आए लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम फिजिक्स स्ट्रेटेजी के बारे में जो एनडीए फर्स्ट 2021 में होने वाला है उसके बारे में। सबसे पहले मैं बात कर लूं सिलेबस के बारे में कि फिजिक्स का जो सिलेबस है एनडीए का बेसिकली वो क्या है। तो कहा तो ये जाता है कि एनसीईआरटी फर्स्ट, एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी 11th की और एनसीईआरटी 12th की इन बुक्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है, इन बुक्स को लिया जाता है कि इन्हीं बुक से जो भी क्वेश्चंस वगैरह चैप्टर्स वगैरह आते हैं वो आते हैं। बिल्कुल सही बात है। बेसिकली सिलेबस यही है 11th एनसीईआरटी एंड 12th एनसीईआरटी फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। और चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने जैसे चैप्टर्स है यूनिट एरर, डायमेंशन, मोशन 1 एंड 2 डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव एंड ऑस्किलेशंस। ऐसे और भी चैप्टर्स हैं जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, एटम एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये टोटल चैप्टर्स थे जो आपको पढ़ने हैं। टोटल ये ओवरऑल कोर्स है जिससे लगभग हमारे 25 क्वेश्चंस फिजिक्स के आते हैं एनडीए में। तो ये ओवरऑल कोर्स है जिसका हर एक चैप्टर हमको पढ़ना चाहिए फिलहाल, अगर हमारे पास बहुत इनफ टाइम हो। बट क्योंकि हमारे पास सिर्फ 45 डेज या 2 मंथ का टाइम बचा हुआ है तो उसमें हमको बेसिकली उन चीजों पे ध्यान देना है जो ज्यादा मोस्टली पूछी जाती हैं, जो मोस्टली वेटेज रखती हैं, हम उन पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो उसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स ज्यादा वेटेज रखते हैं, जिनसे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये जरूर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है एनडीए का। 45 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। अब ये हमारे कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं कि डेली 4 आवर्स रेगुलर स्मार्ट क्लासेस होंगी, वीकली फुल मॉक टेस्ट होगा, वीकली एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, वीकली नाइट क्लासेस होंगी, फ्री स्टडी मटेरियल एंड नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, फ्री 21 डेज एसएसबी ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट। ये आप चाहे कोर्स एसएसबी का तो साथ में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जब आपका रिटन एग्जाम निकलता है आप उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप दोनों तरीके मेथड हैं, आप जो भी लेना चाहे उस तरीके से ले सकते हैं। पर्सनालिटी डाउट क्लियरिंग सेशन है, स्पेशल क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। अगर आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे कोर्स से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9795977776 पे। आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस पे दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया हमारा एक स्टूडेंट ऐप भी है, आप चाहें तो ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं इसके माध्यम से। ऑनलाइन कोर्सेज भी उस पर अवेलेबल है, लाइव क्लासेस ही होती हैं उस पर भी ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। और बाकी जो मैंने बताया स्पेसिफिकेशंस वो आपके सामने हैं। इसके अलावा ये हमारे कुछ सिलेक्शंस हैं जो एनडीए 145 या एनडीए 144 में हुए हैं। इससे पहले भी जो सिलेक्शन हुए हैं, ये बहुत कम सिलेक्शंस आपको दिखाए जा रहे हैं क्योंकि ज्यादा सिलेक्शन है स्क्रीन पे मैं दिखा नहीं सकता। वैसे ओवरऑल बहुत से सिलेक्शन हुए, लगभग 150 रिकॉर्ड ब्रेकिंग सिलेक्शंस हुए हैं 2020 में और 21 के बीच में। और ये आपको कुछ सिलेक्शंस एनडीए के, एयरफोर्स के और सीडीएस के, एफकैट के सिलेक्शंस आपके सामने दिखाए गए हैं। जो टॉप सिलेक्शंस हैं उन सिलेक्शंस को आपके सामने दिखाया जा रहा है। तो आप भी इनमें आ सकते हैं, इनकी जगह अपना नाम देख सकते हैं। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, अच्छे से स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करनी होगी। और आपको अगर मेंटोरशिप की जरूरत है तो उसके लिए हमारी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी हमेशा आपके लिए तैयार रहेगी। आप आइए, ज्वाइन कीजिए, अच्छी से अच्छी मेंटोरशिप मिलेगी आपको, अच्छी से अच्छी एसएसबी ट्रेनिंग मिलेगी आपको और आप 100% अपना एग्जाम क्लियर करेंगे।
चलिए वापस आते हैं अपने फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में। ये कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मोस्ट वेटेज चैप्टर जो है वो आपके सामने ये 10 चैप्टर्स के बारे में बात करूंगा जो मोस्ट वेटेज रखते हैं। यूनिट, एरर, डायमेंशंस, क्योंकि यूनिट का क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन से रिलेटेड पेपर में आना ही आना है। तो यूनिट, डायमेंशन और एरर्स को सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप हर एक चैप्टर जो पढ़ते हैं उस चैप्टर में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं सबके फॉर्मूले और यूनिट उसी टाइम याद करते जाइए या उनको सॉल्व करने का तरीका समझते जाइए। दूसरा है मोशन 1 एंड 2 डायमेंशन। इसमें आपका ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस, इक्वेशन ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। इनको भी बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया है क्योंकि इनसे रिलेटेड भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस, लगभग ये मान के चलिए कि इस चैप्टर से रिलेटेड लगभग 2 क्वेश्चंस, इस चैप्टर से रिलेटेड लगभग 2 क्वेश्चंस, इस चैप्टर से रिलेटेड लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे लॉज ऑफ मोशन, वर्क और एनर्जी से भी लगभग 2 से 3 सवाल पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ग्रेविटेशन से लगभग 2 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से भी लगभग 2 से 3 सवाल आपके आने ही आने हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर से लगभग 2 से 3 सवाल एंड ऑप्टिक्स से लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मेनली एवरेज है, एवरेज क्वेश्चंस हैं कि इन चैप्टर से इतने इतने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 4, 19, लगभग 19 से 20 सवाल इन चैप्टर से ही आपके 25, टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। उनमें से 19 से लेकर के 20 क्वेश्चंस लगभग आपके, मान लीजिए मैक्सिमम 20 या मिनिमम 15 भी अगर आप ले लेते हैं तो 15 क्वेश्चन भी इनफ होते हैं। लगभग ये सिर्फ आधा ही सिलेबस है, आधे से भी कम है, आधा सिलेबस हटा दिया गया है, लगभग नेगलेक्ट कर दिया मैंने कि हाँ वो मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है। तो इनको पढ़ करके आप अच्छे से ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं। और अगर 15 से 20 के बीच में भी सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं तो लगभग आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है फिजिक्स के हिसाब से कि हाँ उसमें आपने भरपूर मेहनत की है और अच्छे से क्वेश्चंस किए हैं, ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि किसी भी चैप्टर को, मतलब जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो 25 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल मार्क्स, जैसा कि मैंने बताया, थर्ड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है रिटन एग्जाम के लिए, तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल ये 100 मार्क्स का हो जाता है आपका। और 100 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका मैथ्स है जिससे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद इंग्लिश आता है जिसके 50 क्वेश्चंस आते हैं। और ये उसके बाद आपका थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फिजिक्स का जिसके 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका भी वेटेज एनडीए में बहुत ज्यादा है। इसके बाद मैं अगर बात करूं कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने का क्या मेथड होना चाहिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने का क्या मेथड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी चैप्टर को पढ़ने का क्या मेथड होना चाहिए, क्योंकि अब हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसकी एक स्ट्रेटजी बना के चलनी पड़ती है, तभी वो चैप्टर हमको अच्छे से याद होगा। वरना हम आज पढ़ेंगे, कल भूल जाएंगे, फिर परसों पढ़ेंगे, फिर अगले दिन भूल जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो हर एक चैप्टर को एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना चाहिए, एक प्लान के साथ पढ़ना चाहिए। आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। वही मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कि किस प्लान के साथ पढ़ना चाहिए। अब जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अदर बुक्स का सहारा ले सकते हैं, गूगल का सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, हमारी कोचिंग है, हमारी कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़िए, समझिए। उनके जो लॉस हैं उसमें, उस चैप्टर में जो मेन लॉस हैं वो जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि लॉस से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यूनिट डायमेंशन तो सारी फिजिकल क्वांटिटी की याद ही होनी चाहिए उस चैप्टर से रिलेटेड। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि फॉर्मूले आप याद कर लो, यूनिट डायमेंशन तो अपने आप याद हो जाती है, क्योंकि यूनिट डायमेंशन बनती किससे है, फॉर्मूलों से ही बनती है। तो आप फॉर्मूले अगर याद कर लेते हो तो यूनिट डायमेंशन बहुत इजीली बन जाती है। फिर उस चैप्टर से 1 लाइनर क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत कम आता है एनडीए में, लगभग 6 से 7 न्यूमेरिकल ही होते हैं, लगभग 18 से 20 सवाल थ्योरेटिकल या 1 लाइनर टाइप होते हैं। तो उन पे ज्यादा फोकस करना है। न्यूमेरिकल अगर आते भी हैं तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे न्यूमेरिकल्स या तगड़े न्यूमेरिकल्स या ज्यादा कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप 1 लाइनर क्वेश्चन पे फोकस करो। अगर आप न्यूमेरिकल कर भी रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल करने की कोशिश करो। और
कोशिश करना कि जब आप जो भी चैप्टर पढ़ते हो उससे अपने आप 15 क्वेश्चंस का एक सेट जरूर बनाओ, जिसके अंदर लगभग 10 से 12 क्वेश्चन वन लाइनर टाइप या थ्योरेटिकल टाइप, एप्लीकेशन बेस्ड टाइप होने चाहिए, और 3 से 4 या 2 से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होने चाहिए। और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कैसे? फॉर्मूला बेस्ड। अगर आप ये 15 क्वेश्चन का सेट अपने आप बना लेते हो तो लगभग आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। तो इस मेथड से आप अगर किसी भी चैप्टर को पढ़ोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे, अच्छे से वो चैप्टर रिवाइज होगा, अच्छे से समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर होंगे, और आपका एनडीए का फिजिक्स सिलेबस विद इन 45 डेज बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी फिजिक्स सब्जेक्ट की कि कैसे हम एनडीए फर्स्ट 2021 के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि थर्ड मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट होता है एनडीए में। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे एक बार फिर कहता हूं, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, कोर्सेस के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको जो आपके सामने शो हो रहा है 9695077775, या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर के भी आप उसमें इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन भी दी गई है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, वहां से आप स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। आप भी बन सकते हैं हिस्सा भारत के रक्षा क्षेत्र में हमारी ऐतिहासिक कामयाबी की दास्तां का। क्या आप भी बनना चाहते हैं अधिकारी भारतीय सेना में? अगर हाँ, आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और ले इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इंडिया के एलाइट एसएसबी पैनल से। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।